हम लोग जो डेटा आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी है और उसके हिसाब से अभी 30 सीटों पर रुझान आए, 31 पर त्रिपुरा में, जिसमें से 20 पर बीजेपी आ गई है, कांग्रेस लेफ्ट 7 पर और त्रिपुरा मोथा 3 पर। नागालैंड में 17 लीड आई हैं, जिसमें एक तो बीजेपी की जीत हो ही गई है, 15 पर वो आगे हैं। और अगर मेघालय की हम बात करें तो मेघालय में 18 लीड्स आ चुकी हैं, 7 एनपीपी के लिए, 5 टीएमसी के लिए, 4 बीजेपी, 2 कांग्रेस। तो ये अब तक की स्थिति है। तो अभी थोड़ा सा थमिए महेश जी। नहीं, आपके बात का मैं समर्थन करता। हाँ। लेकिन सवाल है कि उसको समर्थन करूं तो कैसे? कोई आधार तो होना चाहिए ना। वो आधार बनता नहीं है। रितु जी भी हमारे साथ है। रितु जी, आप क्या कहेंगी? कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, हालांकि आपने विचारधारा के विपरीत जाकर त्रिपुरा में लेफ्ट पार्टियों से हाथ मिलाया, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये फार्मूला काम नहीं आया, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भी ये फार्मूला नहीं चला था। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि इब्तिदा इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देख अभी होता है क्या। अभी महेश जी इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इतना ज्यादा मतलब एक्साइट मत होइए, अभी रुक जाइए, अभी आने दीजिए, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो सारे पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे प्रदेश के सामने है कि जाके जो है गुंडागर्दी का माहौल बनाना, जबरदस्ती जो है लोगों को मारना, यहाँ तक कि हमारे जो हमारे प्रभारी थे त्रिपुरा के अजय कुमार जी, उन पर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। अगर आपने देखा होगा, शायद आपने न्यूज में चलाया भी था, तो उनका पूरा जो हेलमेट है वो ही कुचल गया था। अगर वो हेलमेट नहीं होता तो वो शायद उनकी जान पे ही बनाती। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि भाजपा का एक नैरेटिव बन चुका है कि देखिए, वैसे कभी भी अगर इलेक्शन होगा तो इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी को लाने के लिए, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए देश में जो है चुनाव कराया जाता है। लेकिन भाजपा का नैरेटिव ये बन चुका है कि वो जब चुनाव लड़ती है तो वो लोकतंत्र को तोड़ने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए जो है चुनाव लड़ती है। और वही जो है, वही इनका जो चरित्र है, वही इन इलेक्शन में तीनों स्टेट में दिखाई दे रहा है। और जहां पे जो है बल से बात बनती है, जिस रितु जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बिल्कुल एकदम प्रिडिक्टेबल लाइंस पर जो बात 1 बजे हो सकती थी या 3 बजे हो सकती थी, वो 8:30 बजे हो रही है। महेश जी अपने आप को बधाई दिए चले जा रहे हैं, आप जो है उनको लोकतंत्र का हत्यारा बता रही हैं। तो यही चीज 1:30 बजे और 2 बजे भी हो सकती थी नतीजे के बाद। और अभी इसलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, केवल 68% जो अभी पोस्टल बैलेट का जो है वो इसमें आ रहा है। हाँ। और 94% नागालैंड की अगर आप बात करें तो वहां पर पोस्टल बैलेट का हिस्सा इसमें भी आ रहा है। बिल्कुल। और 43% जो है मेघालय में आ रहा है। तो इसलिए अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। बहुत लंबा सफर अभी मुझे लगता है कि अभी शुरुआत ही हुआ, शुरुआत ही है ये। हाँ, अभी ईवीएम पर थोड़ा सा रुक जाइए और महेश जी अपनी तारीफ में थोड़ा सा रुक जाएं तो ज्यादा बेहतर है। मैं अमिताभ जी के पास वापस आना चाहता हूं। अमिताभ तिवारी, आपके हिसाब से वो क्या कह रहे हैं महेश जी? मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं। बीजेपी ने जो वहां किया है उसके आधार पर, हाँ बिल्कुल, जो हम समझ रहे हैं उसकी मैंने बात करी। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल। ये कह ही नहीं रहा हूं कि कांग्रेस ने या अन्य पार्टियों ने लीड्स और आ रही हैं, करीब 41 लीड्स आ गई हैं त्रिपुरा की, जिसमें से 27 पर बीजेपी आगे। तो इन लीड्स के हिसाब से 3 या 4 और चाहिए बहुमत तक पहुंचने के लिए। कांग्रेस और लेफ्ट 7 पर, त्रिपुरा मोथा 5 पर। नागालैंड की अगर बात करें तो यहां पर 26 पर बीजेपी का गठबंधन पहले ही पहुंच चुका है रुझानों में, और एनपीएफ 1 पर है। और मेघालय की अगर बात करें तो यहां 28 रुझान आए हैं, जिसमें एनपीपी 12 पर है, टीएमसी 6। यानी कि एक अच्छी शानदार शुरुआत टीएमसी ने की है मेघालय में। तो जो उम्मीद उनको मेघालय से थी चाकमा जी, तो वो कुछ तो असर दिखा रहा है। और कांग्रेस 4 पर आ गई है, बीजेपी 5 पर है, यूडीपी 1, और ये अभी 28 ही है। तो अभी उसमें मेघालय में अभी 50% से ज्यादा पर रुझान आया ही नहीं। मेरे ख्याल से मेघालय में वो पर्सनैलिटी सेंट्रिक है। तो मुकुल सांगमा जी कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो एक्चुअली जब उन्होंने टीएमसी में ज्वाइन किया तो गारो हिल्स में उनका काफ़ी प्रभाव है। तो अचानक
एक नेता चले जाने के बाद दे ऑलमोस्ट बिकम दी मेन अपोजिशन पार्टी। तो ये जो नतीजा, ये जो इंडिकेशन आ रहा है, आई थिंक दैट इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स कि टीएमसी विल डू बेटर देन बीजेपी एंड कांग्रेस इन मेघालय। बेटर देन बीजेपी, हाँ अभी रुझानों में तो कर ही रहे हैं। बीजेपी 5 पर है, टीएमसी 6 पर है। हाँ, लेकिन गठबंधन किसका होगा वो एक बड़ी बात होगी।